आपने सामाजिक समीकरणों की बात कही। कई दफ़ा हमने देखा है बीजेपी की हिस्ट्री में ही कि कागज़ों पर मजबूत दिखते सामाजिक समीकरण को, उस मैथमेटिक्स को कैसे केमिस्ट्री ने ध्वस्त किया। और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में लोग सपा और बसपा के पारंपरिक आधार की गणित समझा के यूपी के बारे में भविष्यवाणियां कर रहे थे, जो गलत साबित हुई। तो क्या बहुत ही फ्लैट लहजे में कहें तो जो कास्ट अरिथमेटिक है वही इकलौता नहीं, सत्य है? कभी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और ये मैं बहुत दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ। लोगों की आकांक्षा, उस आकांक्षा को पूरा करने वाला संकल्पवान नेतृत्व, विज़न, उम्मीदवार, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे आज के इस लोकतंत्र की प्रक्रिया में हिंदुस्तान की जनता बहुत मैच्योर होकर के वोट देती है। वो ये जानती है कि सरकारों का चुनाव किस प्रकार से करना होता है, और इसलिए कई बार राज्यसभा, राज्य की जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव परिणाम एक साथ होते हैं तो भी परिणाम में अंतर आता है। जैसे अभी उड़ीसा के अंतर्गत जो लोगों का वोट देने का पैटर्न लोकसभा चुनाव का रहा, सेम मतदाता ने वोट दिया विधानसभा में, वैसा पैटर्न नहीं रहा। कई राज्यों में तुरंत चुनाव होते हैं। राजस्थान में अक्टूबर में चुनाव हुए, हम सरकार बनाने से वंचित रहे, लेकिन वहीं पर जब मई में लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में आती है। अब ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, और लोग सब चीज़ों को बहुत महीनता के साथ देखते हैं। और केवल अब राजनीतिक दल ये सोच लें कि केवल उनके भाषण को नहीं देखते, कार्य, प्रणाली, पद्धति, सब विषयों को देखते हैं। और इसलिए राजनीति को देखने, समझने और उस पर चिंतन देने का एक व्यापक सोच लोगों के पास होता है। इसलिए केवल अर्थमेटिक लगा देना वो सेफोलॉजी नहीं होती। दूसरी बात, मैं काफ़ी सारे टीवी पे सेफोलॉजिस्ट को देखता हूँ जी। वो क्या करते हैं, ये इतना प्रतिशत, ये इतना प्रतिशत, ये इतना प्रतिशत। कभी ये नहीं समझते कि 70 साल के इस दौर में हमारे सामाजिक आर्थिक लोगों का स्वरूप भी बदला है, शहरीकरण भी हुआ है, फिर अनेक वर्ग हुए। शिक्षक एक वर्ग है, चिकित्सक एक वर्ग है, वकील एक वर्ग है, जिसको कहते हैं लेबर है, वो एक वर्ग है। उनकी भी अंतर्धाराएं होती हैं। तो भारत के समाज को केवल सीधे सीधे समझ लेना ऐसा नहीं है। समाज के अंदर प्याज की छिलकों की तरह अंदर से अंदर प्रवृत्तियां होती हैं। कास्ट इकलौती आइडेंटिटी नहीं होती। और देखिए, कभी भी पार्टी का भी एक वोट होता है, पार्टी की आइडियोलॉजी का भी एक वोट होता है, नेशनल पार्टीज की आइडियोलॉजी का भी एक वोट होता है। और ये जो अगर आप कभी देखेंगे कि जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनने की जो यात्रा है जी, कि जो जनसंघ में कभी 3% वोट मिले और आज 40% वोट पे जा रहे हैं, ये तो कोई परिवार की यात्रा नहीं है, कोई उत्तराधिकार की यात्रा नहीं है। समय समय और पार्टी के एक्सपेंशन की भी यात्रा है, आइडियोलॉजी, सोच को लेकर के आगे जाने की यात्रा है। तो केवल कह दें कि केवल जाति के आधार पे है, ऐसा नहीं है। प्रश्न ये है कि जब आप भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक दल के रूप में काम करते हैं और जबकि आपकी प्रतिबद्धता होती है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं में एक निष्ठा है टूवर्ड्स एग्लिटेरियन सोसाइटी, समता मूलक समाज की ओर, और आप पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो फिर सब वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आजकल दुर्भाग्य से सेफोलॉजिस्ट उसमें केवल एक पक्ष देखते हैं। ये एक पक्ष नहीं होता है, ये बहुत बड़ा होता है।